है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। और एक बात याद रखो, किसी की झोली में कुछ डालने से पहले ये देखो कि वो उसके लायक भी है कि नहीं। लेकिन मैं भगवत गीता को मानती हूँ, और सिर्फ इसलिए मानती हूँ क्योंकि उसमें सारी दुनिया के लिए एक ही ज्ञान दिया है कि अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो, अपने दुश्मन को कभी मत छोड़ो। प्रगति, तुम्हारे यहाँ आने से बहुत बड़ा बोझ था मेरे दिल पे, कम हो गया। कि मैं खुद यहाँ आना चाहती थी, तुम्हें ये बताने के लिए कि इस वक्त हिम्मत मत हारो। ये बहुत ही नाजुक समय है एक गर्भवती स्त्री के लिए। विनोद और उसके फैमिली वाले तो यही समझते हैं कि मैंने इस बच्चे को जाया कर दिया है, लेकिन सच पूछो तो मैं खुद डिसाइड नहीं कर सक रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, मैं तुम्हारे सामने कुछ मिसाल रखूंगी, उसके बाद तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। देखिए, एक समय था जब ऐसे हालात मेरे सामने भी थे। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, बल्कि तुम्हारा दिया हुआ तोहफा वापस लौटाने आई हूं। विनोद ठाकुर, ये मत समझ लेना कि हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया है। धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, चेतावनी। खत्म कर दूंगी इस आखिरी निशानी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। उस वक्त मुझ में नफरत की ज्वालामुखी उमड़ रही थी, और मैंने उस आने वाले को नफरत के लावे में बह जाने दिया। और फिर यही हालात किसी और के सामने आए। बहुत ही मासूम लड़की थी, मेरी सहेली अमिता। डर गई? नहीं। क्या कहती है बिजली? क्या कह रही है बिजली? कह रही है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। कैसा तूफान? दिलों के मचलने का तूफान। और क्या कह रही है बिजली? कह रही है कि इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोक सकते। और तुम? मैं भी नहीं रोक सकती। उसके परिवार वाले रतनपुर की हवेली में गए, लेकिन उन्हें वहां से धुतकार मिली। अमिता विनोद ठाकुर के बच्चे की मां बनने वाली है। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ ठाकुर साहब, वही कह रहा हूं जो हुआ है।
हम इज्जतदार और शरीफ लोग हैं और ये हवेली हमारी इज्जत और शराफत की अलामत है। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ वरना धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। अमिता, एक आसान सा उपाय है, तुम इस बच्चे को गिरा दो। क्या क्या कहा तुमने? बच्चे को गिरा दो? हाँ अमिता, तुम इस बच्चे को गिरा दो। सचमुच? तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, जलील इंसान हो। ठीक ही कहा था तुम्हारे बारे में प्रकृति ने। अमिता ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसे बचा लिया। अमिता, 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 अमिता। करण ने? हाँ निकी, करण ने ना सिर्फ अमिता को बचाया बल्कि उसे इज्जत की जिंदगी जीने का सहारा भी दिया। उसकी मांग में सिंदूर भरा, उससे शादी की और उसके बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। और आज भी वो उस बच्चे को अपने सीने से लगाए घूमता है। प्रगति, तुम कह रही हो कि वो बच्चा करण और कुसुम का नहीं है? कुसुम तो विनोद ठाकुर की तीसरी शिकार बनी। विनोद ने उसके साथ शादी की। उसके बाद कुसुम मां बनने वाली थी, लेकिन विनोद ने गर्भ में ही उस बच्चे की हत्या कर दी। उस हादसे के बाद कुसुम अपाहिज बन गई। वो अंदर से बिल्कुल टूट गई। वो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन एक बार फिर करण ने उसमें जीने की उम्मीद पैदा कर दी। कुसुम को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और आज कुसुम करण की पत्नी है और वो दोनों अमिता के बच्चे को बहुत प्यार देते हैं। इसकी मिसाल ही मिलना कितना मुश्किल है। प्रगति, तुमने मुझे ये सब बताकर बहुत एहसान किया है मुझ पर। मैं तो करण के बारे में कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन तुमने जो उसकी तस्वीर मेरे सामने रखी है, मुझे लगता है ये इंसान तो पूजने के लायक है। कितना महान है वो मुझे हर बार मॉरल सपोर्ट दे रहा था और मैं समझी कि लेकिन प्रगति, वो तुम्हें छोड़कर हमसे आ मिला। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसके लिए वही इज्जत है? लेकिन हम जब भी किसी बात को खुदगर्जी के तराजू में तोलने लगते हैं ना, तो सब कुछ गलत ही गलत लगने लगता है। करण मेरे साथ है या नहीं, इसमें उसकी इंसानियत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। एक बहुत बड़े अपमान से बचाया है तुमने मुझे। ठीक है निकी, अब मैं चलती हूँ। मुझे एक ऐसे काम को अंजाम देना है जिसका जिक्र मैं तुम्हारे सामने नहीं करना चाहती, लेकिन अगर उसका जिक्र मैं तुम्हारे सामने ना करूं तो वो ज्यादा गलत होगा। मैं मनाली को रतनपुर की हवेली में छोड़ने जा रही हूँ। उस मनाली को जिसे कोर्ट ने विनोद ठाकुर की पत्नी माना है।
but I have to do it. ठीक है। क्या बात है? आज कोई पूजा है हवेली में? जी नहीं, फिर ये सब क्या है? एक स्वागत समारोह है। स्वागत समारोह? मगर किसका? आपकी बहू का, जो पहली बार इस हवेली में प्रवेश करने जा रही है। बहू? कौन, निकी आ रही है? नहीं, आपके लायक बेटे ने तो उसे दूसरे नंबर का दर्जा दिया है। मैं उसकी बात कर रही हूँ जैसे अदालत ने कानूनी तौर पर विनोद की पत्नी माना है। मनाली ठाकुर आ रही है और सास होने के नाते बहू का स्वागत करना हमारे कुल की परंपरा है। बंद करो ये सब! किसने कहा है तुम्हें सब करने के लिए? मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी हवेली में मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। किस बात की साजिश? ठकुराइन, अपनी जुबान बंद रखो वरना। वरना? वरना क्या ठाकुर साहब? ठकुराइन, तुम मुझे ललकार रही हो ठकुराइन। ठाकुर साहब, आज अगर आप खामोश रहेंगे तो आपके हक में ये बहुत अच्छा होगा। मैं भी देखता हूं कि मेरी मर्जी के खिलाफ इस हवेली में कौन दाखिल होता है। तुम लोग यहां खड़े क्या हो? निकल जाओ यहां से। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहां से, यहीं खड़े रहो। ठकुराइन, मेरे से जिद मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कहीं ये आरती के दिए चिता के शोले ना बन जाए। चिता के शोलों को बंद कीजिए ठाकुर साहब, और आरती के दियों को आरती के दिए ही रहने दीजिए। ठाकुर साहब, मैं आपकी बहू मिसेस मनाली ठाकुर को इंस्पेक्टर विक्रम, अपनी बहू प्रगति और अपने बेटे राजेश की मौजूदगी में आपके हवाले करने आया हूं। ये हक आपको किसने दिया है वकील साहब? ठाकुर साहब, ये हक मुझे नहीं बल्कि अदालत ने आपकी बहू को दिया। ये हक आपकी बहू मनाली ठाकुर को आपके बेटे विनोद ठाकुर ने दिया है। नहीं मानता मैं अदालत के इस फैसले को। मैं अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करूंगा। जरूर कीजिए ठाकुर साहब। वैसे आपको इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन जब तक आप अपील करते हैं और फिर जब तक ऊपर की अदालत का फैसला आता है, तब तक इसी अदालत का फैसला बरकरार रहेगा ठाकुर साहब। और अगर आप इस फैसले को नहीं मानते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको सजा भी हो सकती है। जी हाँ। ठाकुर साहब, वैसे मैं आपका वकील तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये मुफ्त सलाह देना अपना
मैं इस फैसले के खिलाफ कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लेकर आऊंगा। जरूर लेके आ सकते हैं ठाकुर साहब, जरूर लेके आइए, लेकिन आज ऐसा मुमकिन नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आज शनिवार है, आज कोर्ट बंद रहता है, कल एतवार है, और इस सूरत में यह काम सिर्फ सोमवार को ही मुमकिन है। ठाकुर साहब, इस वक्त से लेकर स्टे ऑर्डर हासिल करने तक मनाली और उसके बच्चे की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी आपकी है और आपके बेटे विनोद ठाकुर की। अगर इस दौरान इन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कानून आपसे और आपके बेटे के साथ क्या सलूक करेगा। ठाकुर साहब, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा रुतबा और तुम्हारे सारे गुंडे मनाली को इस हवेली में दाखिल होने से रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारे रूबरू खड़े होकर इस जंग की पहली किस्त पेश करती। और मैं तुम्हें चुनौती देती जा रही हूं कि तुम दुनिया की कोई भी अदालत से इस फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर नहीं ले पाओगे। मनाली, मेरी हद यहां तक है। मैंने तुम्हें यहां छोड़ने की कसम खाई थी। एक बात याद रखो, तुम्हारा संघर्ष यहां खत्म नहीं होता, बल्कि तुम्हारा संघर्ष अब शुरू होने जा रहा है। जीती रहो मनाली। ना ही ये परंपरा की जीत है और ना ही तुम्हारी। ये जीत उसकी है जो तुम्हें तुम्हारे घर के दरवाजे तक लेकर आई है। तुम बहू हो, इसलिए मैं तुम्हारे रूप की इज्जत कर रही हूं, और ये हर बहू का अधिकार है कि उसका गृह प्रवेश आरती से हो। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपके यहाँ होते हुए मनाली और उसका बच्चा महफूज है। कोई भी आँच उन पर नहीं लगा। चलिए बाबूजी, अब हम चलते हैं। कुछ नहीं जानती। आप यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और वहाँ इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। मैं पूछती हूँ तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए ममता जी,
जब मनाली ने अपना बच्चा आपको दिया था तो हमने आपस में तय कर लिया था कि जब जब मनाली को उसके बच्चे की जरूरत होगी हम उसे उसका बच्चा दे देंगे। देखिए देखिए, मैं उस बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि बिना सोचे समझे, बिना अंजाम जाने आप लोगों ने मनाली और उसके बच्चे को उन कातिलों की हवेली में भेज कैसे दिया, जहाँ सुना दिन रात मौत का नाच होता है। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। हेलो सर। हेलो विक्रम, अच्छा हो गया तुम आ गए। क्या बात होगी सर? भाई देखो, इनके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, अब इनके सवालों का जवाब तुम दो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।